हमारे साथ संदीप भारती मौजूद हैं, किसान नेता भी हैं और जो बात रखते हैं डंके की चोट पर रखते हैं। लगभग 60 से 80 बुजुर्ग और बच्चे थे, सबको भली भांति पता है 2016 में जाट आंदोलन हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज मित्र सिंह आर्य जी थे, उनके बेटे कैप्टन अभिमन्यु ने सारे केस वापस ले लिए, सब बरी हो चुके हैं। एक बात स्पष्ट स्वीकार हमें करनी पड़ेगी, चाहे हम किसी पार्टी से हों, कि जो हमारे 60 से ज़्यादा भाई थे उनके जीवन पे एक बड़ी चुनौती थी। सीबीआई के मुकदमा था, आगजनी और बहुत गंभीर धाराएं लगी हुई थी। और यदि कैप्टन अभिमन्यु का परिवार, सिंधु परिवार समाधान की दिशा में नहीं बढ़ता तो कहीं ना कहीं नुकसान की दिशा में चीज़ें चली जाती। कहते थे ये लंबा गैप क्यों हो गया, अगर सज़ा माफ़ करनी थी तो कैप्टन साहब ने बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। माफ़ी कह के सामाजिक परंपरा का भी जो भाई हैं पीड़ित, उनका भी अपमान है। समाधान की बात हुई थी, दो भाइयों का झगड़ा हो गया, एक को ज़्यादा नुकसान हो गया और बिना कारण झगड़ा हो गया, लेकिन दोनों ने बैठ के अपना समाधान कर लिया। ये कानून की प्रक्रिया का लंबा होना था, ना कि सामाजिक रूप से या कैप्टन अभिमन्यु के परिवार ने कोई कमी दिखाई दी। लोगों पे चर्चा बनी रहती है, कैप्टन अभिमन्यु सीधे मुँह बात नहीं करते, कैप्टन अभिमन्यु इस केस के पक्ष में नहीं है, कैप्टन अभिमन्यु केस को लटकाए रखा है। लोग यही कहते थे कि जो घर जाता है उसको धक्के मारते हैं, गंदा बोलते हैं। हमारी तो पहली मुलाकात जब हुई तो पहली मुलाकात में बड़ी सकारात्मक बात हुई। इस जो पर्टिकुलर ये मामला है उनके कोठी के आगजनी का, इसमें उन्होंने ईमानदारी से समाज के हित में, हमारे नौजवान भाइयों के हित में सार्थक और अच्छा प्रयास करे। हमारा जाट समाज भावनाओं में नेता बनाता है, दिमाग से नेता नहीं बनाता। दिमाग से नेता बनाता होता तो आदमी के गुण देखता, आदमी का संघर्ष देखता, उसके पढ़ाई देखता, उसका संघर्ष कुछ तो देखता। हमारे तो बोला टोल का जो बका दिया जाता है ना, फलाना फलाना सिंह आ गया, वगैरह नहीं क्या छोटू राम का अवतार लेके आया है, वैसे ही झंडे उठा लेते हैं। जितने भी आंदोलन हुए हैं जाट समाज के पिछले 12-15 साल के इतिहास में, बताओ किस नेता को उंगली कटी है, किस नेता ने तकलीफ भुगती है, किस नेता ने बड़े मुकदमे भुगते हैं? एक भी नहीं है भाई। लांबा साहब वो नेता नहीं थे, अभिनेता थे। उस तकलीफ को मिटाने का काम कराया जाए जो पिछले तकरीबन 16 साल से जाट आरक्षण और जाट आंदोलन के नाम पे चल रही है। किसी भाई को सजा हुई है उसकी कानूनी पैरवी का प्रयास करेंगे, किसी के कोई नुकसान हुआ है उसका आर्थिक सहयोग करेंगे, किसी के घर में कोई चीज़ की समस्या है तो उसको जिस तरह का सहयोग की अपेक्षा होगी वैसा करने का प्रयास करेंगे। युवाओं की खाप है या फिर विश्व सब? ये खाप की युवा इकाई है, तो सर्व खाप की युवा इकाई हमने बनाई है, सर्व खाप युवा पंचायत। इसका जो प्रयास है, इसका जो काम है, समाज को मुद्दों पे लाना। मैंने 3 कारण आपको बताए। जाटों का राज चला गया, मिला हुआ आरक्षण चला गया, राजकुमार सैनी ने गाड़ियाँ देनी चालू कर दी, तो हमारी नौजवान पीढ़ी में गुस्सा बन गया कि यार आरक्षण गया, राज गया, अब गाड़ी भी खाएंगे। उस गुस्से का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने उस गुस्से को सड़क पे उतार लिया। सभी ने अपनी अपनी जो कढ़ाई जो चढ़ी हुई थी, जिस पे नौजवानों की कुर्बानी हो रही थी, उसको राजनीतिक कढ़ाई को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचे। अब तक तो मुन्ना जी सिर्फ बदनामी में नाम था। आंदोलन हो गया, आंदोलन में ये नुकसान हो गया, आंदोलन में ये हो गया, उन्हीं बातों पर बात था। पहली बार कोई प्रयास सफल हुआ है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हुए जींद जाट धर्मशाला पे और पीछे बोर्ड देख भी रहे हैं आप, सर्व खाप भाईचारा पंचायत है। और हमारे साथ संदीप भारती मौजूद हैं, किसान नेता भी हैं और जो बात रखते हैं डंके की चोट पर रखते हैं। आज इस जो पंचायत थी इसका मकसद क्या था वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और लगभग 60 से 80 बुजुर्ग और बच्चे थे, सबको भली भांति पता है 2016 में जाट आंदोलन हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज मित्र सिंह आर्य जी थे, उनके बेटे कैप्टन अभिमन्यु ने सारे केस वापस ले लिए, सब बरी हो चुके हैं, हंसी खुशी अपने घर पे पहुंचे हैं। संदीप जी से जानने की कई विषयों पे बातचीत करेंगे। संदीप भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सारे जो दर्शक हैं आप सभी को राम राम जी। संदीप भारती जी, क्या कहेंगे सर्व खाप भाईचारा पंचायत को लेके? आज जिस तरीके से केस वापस हुए हैं, लोग कहते हैं कि सीबीआई के पास जाने के बाद कभी किसी की सज़ा माफ़ हुई नहीं है, डेफिनेटली सज़ा होगी, ये तो कोर्ट में मसला पहुंच गया है। 60 से 80 जो लोग हैं ये डेफिनेटली इनकी सज़ा होगी, जेल जाएंगे, ये क्या कहेंगे? मुन्ना साहब देखिए, 2 तरह के लोग हैं समाज में, एक जो पार्टी में कट्टर कार्यकर्ता हैं, दूसरे जो सामाजिक आदमी। और सामाजिक आदमी भी जो अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं। भाई हम सामाजिक आदमी हैं और अपनी बात कहने के लिए हम किसी का शर्म परहेज नहीं करते हैं। तो एक बात स्पष्ट स्वीकार हमें करनी पड़ेगी, चाहे हम किसी पार्टी से हों, कि जो हमारे 60 से ज़्यादा भाई थे उनके जीवन पे एक बड़ी चुनौती थी। सीबीआई के मुकदमा था, आगजनी और बहुत गंभीर धाराएं लगी हुई थी। और यदि कैप्टन अभिमन्यु का परिवार, सिंधु परिवार समाधान की दिशा में नहीं बढ़ता तो कहीं ना कहीं नुकसान की दिशा में चीज़ें चली जाती। तो 2019 से ये प्रयास, सार्थक प्रयास शुरू हुए थे इलेक्शन से पहले हमने प्रयास किया।
चुनाव से पहले बातें सकारात्मक हुई, फिर चुनाव के बाद प्रयास हुआ जिसकी 16 जनवरी 2020 को यहीं समाधान की बात होगी। समाधान की बात होने के बाद भी एक सामाजिक समाधान को कानूनी समाधान और भी सीबीआई कोर्ट में अंजाम तक पहुँचाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। यानी कि ये इतना लंबा गैप, अभी लोगों की चर्चा थी, ये आपकी पंचायत थी पूरे हरियाणा में जगह जगह, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दो धड़े हमेशा बने रहते हैं। चाहे आप इसके आज पंचायत की खापों की इसके भी लोग खिलाफ थे या कई पक्ष में भी थे, कहते थे ये लंबा गैप क्यों हो गया, अगर सजा माफ़ करनी थी तो कैप्टन साहब ने बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। ये मसला काफ़ी लंबा। देखिए, एक तो इसको आप माफ़ी ना कहें, माफ़ी कह के सामाजिक परंपरा का भी जो भाई हैं पीड़ित उनका भी अपमान है। समाधान की बात हुई थी, दो भाइयों का झगड़ा हो गया, एक को ज़्यादा नुकसान हो गया और बिना कारण झगड़ा हो गया, लेकिन दोनों ने बैठ के अपना समाधान कर लिया। इसमें कैप्टन अभिमन्यु ने भी कोई इसको बड़ा कोई ये नहीं कहा कि मैंने बड़ा एहसान कराया हो। तो पीड़ित जो भाई हैं मुन्ना जी, प्रक्रिया लंबी इसलिए खची कि मामला लंबी इसलिए चली क्योंकि सीबीआई कोर्ट में गवाह बहुत ज़्यादा थे और एक गवाह यदि आप मान के चलो 1 महीने में 2 गवाह होते हैं तो भी महीने आप काउंट कर लीजिए। मेरे पे 2016 के मुकदमे अब तक चल रहे हैं, 2016 के मुकदमे, और सिंपल कोर्ट है। सिंपल कोर्ट भी 10 साल लगातार सुनवाई करती है। अब मेरे 2 मुकदमे हो सकता है इस साल खत्म हो जाएं, लेकिन 10 साल तो सिंपल कोर्ट कार्रवाई में लेती है। तो सीबीआई कोर्ट में कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना लंबा समय लगा। दूसरी जो बात है कि यहाँ समाधान हो गया था। समाधान होने के बाद ये जो गंभीर मुकदमे हैं इनकी कानूनी आपको बात बताऊं, इनमें कोर्ट से वापस नहीं लिए जा सकते। इनको तो प्रक्रिया में भुगतान करना होता है। आपके प्रक्रिया में भुगतान में समय लगता है। तो जो प्रक्रिया थी लांबा साहब, वो लंबी चलनी ही थी। साथ में उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होगी, अलग अलग कारण हो जाते हैं। कोई भाई टाइम पे नहीं पहुंच पाया, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते गवाही पे तो गवाही नहीं होती है, टाइम पे नहीं पहुंच पाते तो और चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये कानून की प्रक्रिया का लंबा होना था, ना कि सामाजिक रूप से या कैप्टन अभिमन्यु के परिवार ने कोई कमी दिखाई थी। संदीप भारती, आप किसान नेता भी हैं और युवा भी हैं, कभी किसी समय आप ईमानदारी के साथ क्यों लोगों पे चर्चा बनी रहती है, कैप्टन अभिमन्यु से मुँह बात नहीं करते, कैप्टन अभिमन्यु इस केस के पक्ष में नहीं है, कैप्टन अभिमन्यु केस को लटकाए रखा है, कैप्टन अभिमन्यु खापे जाते हैं, उनको कहीं न कहीं दुत्कार देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कभी किसी समय ऐसा लगा आप मिले जब इस केस को लेके कैप्टन साहब को? देखिए लांबा साहब, 2019 अक्टूबर से पहले मैं भी यही बात मानता था जो आप मानते हैं, या बहुत सारे लोग जो ना मिले मानते हैं। हमारे मन में भी यही बातें थी, धारणाएं थी, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक वो समझौते की प्रक्रिया सफल नहीं हुई थी। लोग यही कहते थे वे जो घर जाता है उसको धक्के मारते हैं, गंदा बोलते हैं। हमारी तो पहली मुलाकात जब हुई तो पहली मुलाकात में बड़ी सकारात्मक बात हुई। 4-5 मुलाकात के बाद वो बात जो थी वो सरोखाप और तमाम लोगों ने समाधान के उसमें लेके चलेगी। जहाँ तक कैप्टन साहब के स्वभाव की बात है भाई, वो निजी तौर पे अच्छे या बुरे हो सकते हैं। हल्के में उनकी राजनीति के संबंध मेरे पास 10 कमियाँ हो सकती हैं, मेरे पास 10 सवाल हो सकते हैं, मैं 10 बुराइयाँ गिना सकता हूँ। लेकिन इस जो पर्टिकुलर ये मामला है उनके कोठी के आगजनी का, इसमें उन्होंने ईमानदारी से समाज के हित में, हमारे नौजवान भाइयों के हित में सार्थक और अच्छा प्रयास कराया। इस बात में हम उनको बधाई का पात्र मानते हैं। इसके अलावा जो बातें हैं उन पे चर्चा कर सकते हैं, उनके स्वभाव पे चर्चा कर सकते हैं, उनके हल्के में जो काम है उन पे चर्चा कर सकते हैं। मेरे पास 20 है। मेरे गाँव में डबल मर्डर हुआ मुन्ना जी, आपको याद होगा। डबल मर्डर के मामले में कैप्टन साहब का कोई सहयोग नहीं रहा। तो मैं कमियां और भी निकाल सकता हूं। एक ये है कि भाई हल्के के नाते हम जिम्मेदारी मानते थे, भाजपा में नेता हैं हमारे, जो डबल मर्डर का मामला उसमें पैरवी करेंगे। हमारे को 3 महीने खरड़ बिछा के आंदोलन लड़ना पड़ा, किसी किस्म का कोई सहयोग नहीं हुआ, एक दिन भी वहाँ आके नहीं चले। तो बहुत सारी कमियां हैं। हमारा पूरा इलाका जो है ना 20 समस्याएं गिना देगा कैप्टन साहब के प्रति। लेकिन पर्टिकुलर जो ये काम है ना, इस काम में उन्होंने शिद्दत से काम करा, ईमानदारी से काम करा। और भाई हम तो पहले दिन से मिले आखिरी दिन तक इस मामले के संबंध में उनकी ईमानदारी पे अब कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है संदीप भारती, आपने यहाँ कई बातें बोली, भाई कि एक लड़का है उसके सिर पे छत नहीं है, यहाँ निवलो माइकों पे बोलना और अखबार में छपवाना, टीवी पे दिखना, सोशल मीडिया पे प्रचार करना, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कहने की आंदोलन में, कई आंदोलनों में ऐसे बहुत लोग हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, उनके कुछ नहीं है। कई लड़के यहाँ, एक आँख गंवा चुका, एक लड़का और भी आपने दिखाया था। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, दायित्व आपने कहा, तो कहाँ चूक रह गई? चंदा भी बहुत आ रहा है, इस मसले को लेकर आपने उठाया, ये भी बड़ी दुखदायी मसला है। हमारा जाट समाज भावनाओं में नेता बनाता है, दिमाग से नेता नहीं बनाता। दिमाग से नेता बनाता होता तो आदमी के गुण देखता, आदमी का संघर्ष देखता, उसके पढ़ाई देखता, उसका संघर्ष कुछ तो देखता। हमारे तो बोला टोड़ का जो बका दिया जाता है ना, फलाना फलाना सिंह आ गया, वह बेरा नहीं क्या छोटू राम का अवतार लेके आया है, वैसे ही झंडे उठा लेते हैं। अब जो आदमी गांव में 4 आदमियों को इकट्ठा नहीं कर सकता, उसको आपने नेता बना दिया।
जो आदमी 4 आदमियों के सुख दुख में काम नहीं आया, जिसकी समाज के लिए 5 रुपए का नुकसान उठाने की हिम्मत नहीं है, कहीं छोटा मोटी कोई बात हो जाए आगे खड़ा होने की, एक उंगली कटाने की हिम्मत नहीं है, आप उनको नेता बनाए बैठे हो, तो उनसे फिर स्वर्ग की उम्मीद कैसे कर सकते हो कि स्वर्ग के सुख लेंगे मौज लेंगे। तो भाई लांबा साहब, जो उस समय नेता बनाए गए वो सारे ही नेता नहीं, अभिनेता थे, एक्टर थे। जाट समाज को लीड नेताओं ने नहीं करा। नेता तो यार, फौज का नेता तो आगे खड़ा होता है, अगर कोई नुकसान की बात आती है नेता को नुकसान होता है। हम यही पढ़ते आए हैं, सेनापति कौन, जिसकी सबसे आगे जिसका घोड़ा हो, तलवार जिसके हाथ में हो, पहली तलवार चलाएगा, पहला वार लेगा। जितने भी आंदोलन हुए हैं जाट समाज के पिछले 12-15 साल के इतिहास में, बताओ किस नेता को उंगली कटी है, किस नेता ने तकलीफ भुगती है, किस नेता ने बड़े मुकदमे भुगते हैं? एक भी नहीं है भाई। लांबा साहब वो नेता नहीं थे, अभिनेता थे। वो अपना रोल जो था उनको दिया गया था, उनको जयकारे लगवाने थे, जाट समाज की ऊर्जा खराब करनी थी, अपना रोल वो प्ले करके, वो अपना ड्रामा क्रिएट करके अपने चले गए। उस रोल प्ले करने के दौरान जो उन्होंने फिल्म बनाई, जो ड्रामे रचे, हम ये हैं हम वो हैं, उसके चक्कर में भावनाओं में आके हमारे समाज के हजारों भाइयों का जीवन खराब हो गया। अब वो जो जीवन खराब हुआ, जीवन खराब हो गया, आपने तो बोल दिया बड़ी आसान तरीके से। लेकिन अब मैं इस आंदोलन की बात नहीं कर रहा, जाट आंदोलन को भी छोड़ दीजिए आप। बहुत आंदोलन ऐसे हैं, खुद केस भुगत रहे हैं, ज़मीन बेच डाली, गहना गिरवी रख दिया उन्होंने, आज उनके पास कुछ नहीं है, दर की ठोकर खा रहे हैं। और जिस समय आंदोलन उस समय बढ़ चढ़ के फिर थपथपा रहे थे। अब क्या समाधान है, क्या करना चाहते हैं, क्या करवाएंगे? खापों से आज 80-100 खापें इकट्ठी हुई हैं, या 200 खापों के आसपास क्या मौजूद थी आज, तो ये 200 खापें साथ लेके कुछ बड़ा भी कर सकते हैं उन लोगों के लिए। बिल्कुल कर सकते थे। लांबा साहब, हमने आवाज़ लगाई थी, सभी का आह्वान किया था, लेकिन समस्या क्या है, जिम्मेदारी बहुत कम लोग उठाना चाहते हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि मामला चल पड़े, फिर पीछे से जाके हम भी धक्का मार दें गाड़ी चल पड़े तो गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं, कोई ये नहीं कहता लाओ बैठो मैं करता हूँ काम शुरू, तो ये तो कोई करने वाला नहीं, बार बार हमारे को भी शुरू करना पड़ता है। और हमने आज से शुरू कर दिया। मुन्ना साहब, हमने हमारे भाई जितेंद्र क्रांति को, जो जाट समाज की, किसान समाज की लड़ाई के सबसे मजबूत योद्धा हैं, 25 से ज़्यादा मुकदमे भुगत चुके हैं, 1.5 से ज़्यादा साल इन्होंने जेल काटी है समाज के लिए, बड़े से बड़े दुश्मनों का घर में घुस के इलाज कराया है भाई ने, राजकुमार सांसद जैसों का। तो इन भाई के नेतृत्व में सरोखाप युवा महापंचायत का गठन कराया है। ये योद्धा भाई हैं, बुद्धिजीवी भाई हैं, इन्होंने संघर्ष खुद का कराया है, खुद तकलीफ भुगती है। गठन का मकसद कार्य, गठन का मकसद, सबसे पहला मकसद यही है कि तो 200 अब तक जितने भी पीछे आंदोलन हुए हैं उनमें जो नुकसान हुए हैं, समाज का साथ लेके, हमारे खाप के जो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका मार्गदर्शन लेके, सहयोग लेके उस तकलीफ को मिटाने का काम कराया जाए, जो पिछले तकरीबन 16 साल से जाट आरक्षण और जाट आंदोलन के नाम पे चल रही है। किसी भाई को सजा हुई है, उसकी कानूनी पैरवी का प्रयास करेंगे, किसी के कोई नुकसान हुआ है उसका आर्थिक सहयोग करेंगे, किसी के घर में कोई चीज़ की समस्या है तो उसको जिस तरह का सहयोग की अपेक्षा होगी वैसा करने का प्रयास करेंगे, और समाज को जायज़ मुद्दों पर लाने का काम करेंगे। समाज में हो क्या रहा है, आंदोलन, एक छोटा सा मेरे को, ये युवाओं की खाप है या फिर विश्व में सब? ये खाप की युवा इकाई है। सरोखाप जो पंचायत है वो बड़ों की पंचायत है, युवाओं की छोटी भागीदारी रहती है, आमतौर पर युवा कम भागीदारी करते हैं। हमारे जो संस्कार हैं खापों के, वो युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच पाते कि भागीदारी कम है। हमने इसकी युवा इकाई का यहाँ गठन कराया है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवान भाई आए हुए थे, केसों के जो पीड़ित थे वो भी आए हुए थे, जिसको सजा है वो भी आए हुए थे। तो सब ने मिलकर ये फैसला कराया कि भाई हमारे को अपनी युवा इकाई बनानी होगी, तो सरोखाप की युवा इकाई हमने बनाई है, सरोखाप युवा पंचायत। इसका जो प्रयास है, इसका जो काम है, समाज को मुद्दों पे लाना, समाज की तकलीफ को मिटाना, और जो समाज अपनी ऊर्जा बेबात की बातों पे खर्च करता है, सोशल मीडिया के मुद्दों पे, उससे लाके मुद्दे पे लाना। और समाज, संदीप भारती की हम बातचीत करें, ये जी सर, हाँ, जो समाज का राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं लोग, मरता किसी का है, जेल किसी को होती है, नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किसी का खानदानी दवाखाने का वारिस बनता है, तो आगे वो परंपरा नहीं होगी। हमारे भाई जितेंद्र जैसे लोग जो समाज के लिए योद्धा रहे हैं, लड़ाई लड़ी है, उन्हीं को आगे कराया जाएगा, इन्हीं के नेतृत्व में समाज आगे संघर्ष करेगा। संदीप भारती की बातचीत करें, ये बात बार बार निकल के आ रही थी, कई मंचों पे किसान खापों के प्रधानों से सवाल जवाब भी किए हैं लोगों ने। आप किसान प्रधान हैं तो युवाओं की भागीदारी क्यों नहीं इस पंचायत में? सभी बुजुर्ग पहुंचे हैं, एक भी युवा दिखाई नहीं दे रहा। कई पंचायतों में मंच के माध्यम से सवाल जवाब हुए हैं, और उन प्रधानों ने कहा था अगली बार हमारे बेटे को पगड़ी बांध के इस मंच पे लेके आएंगे, लेकिन संदीप भारती ने वो तो नहीं कर पाए। संदीप भारती ने वो आगाज कर दिया है। सरोखाप युवा की गठन हो चुका है हरियाणा प्रदेश का, मैं सैल्यूट करता हूँ। अब आपको
युवा साथी पगड़ी बांधे हुए सर के ऊपर मंच पे दिखाई देंगे आगे से। संदीप जी, आपने बात छीनी लोगों की दिलों की, और लोग चाहते थे, युवा भी चाहते थे, और हर व्यक्ति के एक जबान से बात निकलती थी कि मंच पे युवा क्यों नहीं पगड़ी बांध के, युवा आना नहीं चाहते, युवा या ये खापा मानते नहीं हैं, युवाओं को संस्कार खोज के हैं। आपने ये आगाज़ किया। हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप लेके आने वाले थे, बहुत लोग पहले लेके आ नहीं पाए, ये गठन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैं आपका। बहुत बहुत आभार लांबा जी, आपने ये समझा और ये समझाने का प्रयास किया कि वक्त की ज़रूरत थी। नौजवानों से उम्मीद करते हैं कि हमारी संस्कृति को आगे लेके जाएंगे, लेके कैसे जोड़ेंगे और बता दीजिए। लेके जाएंगे, पता होगा तभी तो। अब ये जो हमारे भाई जितेंद्र हैं, इनको लगभग हमारे हरियाणा में सभी जो भाई हैं मेहनत करने वाले जानते हैं। ये गांव के साथ अपनी इकाई बनाएंगे, फिर जो खाप हैं खाप के साथ अपनी इकाई का गठन करेंगे। आप हरियाणा में कैसे जोड़ेंगे युवाओं को? हरियाणा में मुन्ना जी सभाएं करेंगे, जैसे हमने पहले जोड़ा वैसे जोड़ेंगे। जहाँ समाज की समस्या होगी वहाँ खड़े दिखाई देंगे, जहाँ समाज को तकलीफ होगी वहाँ खड़े दिखाई देंगे। हर जिले से, हर कस्बे से, हर विधानसभा से कैसे लेंगे? हर गांव से, हर ब्लॉक से, हर हल्के से, हर जिले से, लांबा साहब पूरे हरियाणा से बच्चा जो ये चाहता है कि सर्वखाप के संयोजन में हमारी पंचायती परंपराओं को नौजवानों तक पहुंचाया जाए, हमारे जो समस्याएं हैं उनके समाधान का प्रयास किया जाए। हर मंच पे उनके समाधान का प्रयास आज से शुरू कर दिया गया है और 2026 में उसको बड़ा कर दिया जाएगा। जी, ये जो युवा सर्वखाप है, ये एक तूफान की तरह पूरे हरियाणा प्रदेश में खड़े होने वाली है। अब कैप्टन अभिमन्यु की बातचीत करें, केस माफ़ हो चुके हैं, कुछ से एक आधा कोई राय वो भी हो जाएगा। अब कहते हैं कि ये तो राजनीतिक स्टंट है, ये तो होना ही था, चुनाव लड़ेंगे, कई बातें निकल के आ रही हैं। संदीप जी क्या कहेंगे उसके लेके? एक ये जो कैप्टन साहब का जो घर जलाया गया, ये राजनीतिक की षड्यंत्र था या फिर कुछ अफवाहें चल रही हैं, वैसे ही अफवाहें हैं, या फिर वास्तव में कुछ ऐसा था कि कैप्टन अभिमन्यु को टारगेट किया गया था? देखो लांबा साहब, पूरा तो कोई एक आदमी जिम्मेदार होता नहीं है। ये थोड़ा सा मैं समय लूँगा, दर्शक इस बात को समझ पाएँ, ताकि एक तो चीज़ होती है हम उसके लिए लड़ाई लड़ते मिल जाती है, ठीक है। दूसरी मिल के छीन ली जाती है। जब कोई चीज़ आपको दे के छीन ली जाती है तो गुस्सा ज़्यादा होता है। जाट आरक्षण 2014 में कांग्रेसी सरकार झूठा बना के कागज देगी जाट आरक्षण, उसके दम पे कुछ भाइयों के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए, नौकरी की लाइन में लग गए। 2015 और 16 में वापस ले लिया गया। तो जब लेके वापस लिया गया तो उसकी तकलीफ ज़्यादा महसूस हुई। 2014 में सरकार बदली, जाटों का लंबे समय से राज था वो एकदम से बदल गया। पहले राज बदला, फिर आरक्षण गया, उसके बाद राजकुमार सैनी जैसों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी। आदमी पहले तकलीफ में बैठा, गुस्से में बैठा, आप उसको गाली भी दे रहे हो। गाली देनी शुरू कर दिया, प्रमोट किया गया था उनको कहीं से। वो लांबा साहब, वो बात बड़ी जटिल है। उस समय हम ये माना करते बीजेपी ने प्रमोट कर रखा है, बाद में वो कांग्रेस के कुर्सी पे बैठे पाए, कांग्रेसी टिकट के बिला राहुल गांधी के साथ बैठे हैं। तो पता नहीं किसका रिलेशन का है लांबा साहब, बड़े नेताओं का। हम तो अपना जो प्रयास है, इतने बड़े दिमाग हम लड़ाते नहीं है। लेकिन मैंने 3 कारण आपको बताए। जाटों का राज चला गया, मिला हुआ आरक्षण चला गया, राजकुमार सैनी ने गालियाँ देनी चालू कर दी, तो हमारी नौजवान पीढ़ी में गुस्सा बन गया कि यार आरक्षण गया, राज गया, अब गाली भी खाएंगे। उस गुस्से का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने उस गुस्से को सड़क पे उतार लिया अपने स्वार्थों के चक्कर में। जब वो नौजवानों का गुस्सा सड़क पे उतर गया, पूरा जाट समाज धीरे धीरे सड़क पे उतर गया, फिर लांबा साहब उसमें बहुत तरह के लोग घुस गए, जिसमें बीजेपी के भी लोग थे, विपक्षी पार्टियों के भी लोग थे। 2-2 4-4 हरेक ने अपने डाल दिए। उद्देश्य सबका अपना ये था कि हलवा बन रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ होगा, सभी अपना फ़ायदा उठाएंगे। भाजपा को राजनीति गैर जाट की करनी थी, लोकदल को और कांग्रेस को जाट की करनी थी। सभी ने अपनी अपनी जो कढ़ाई जो चढ़ी हुई थी, जिस पे नौजवानों की कुर्बानी हो रही थी, उसको राजनीतिक कढ़ाई को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचे। मैं इस मामले के संबंध में कोई ज़्यादा लंबी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये अधिकार कैप्टन अभिमन्यु का है। हम अपनी यहाँ ऊर्जा खराब करें लांबा साहब, वो है नहीं। वो स्टैंड लेते, वो चीज़ें क्लियर करते तो उनकी बात है। वही कोई बात स्पष्ट नहीं कह रहे हैं तो हम और आप कौन। लेकिन इतना समझ में आता है कि वो पूरा मामला जनता के गुस्से का, नौजवानों के गुस्से का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का मामला था, जिसमें हर पार्टी के लोग शामिल थे। भाजपा के भी नेता शामिल थे, विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल थे, और उसका परिणाम जाट समाज को अपने 21 से ज़्यादा भाई कुर्बान करने पड़े। 36 बिरादरी का भाईचारा खराब हुआ, दर्जनों नौजवानों को सजाई हुई, हज़ारों के ऊपर मुकदमे लगे, बदनामी किस लेवल की हुई, आज तक राजनीतिक रूप से बर्बादी के हालात में है, सामाजिक रूप से बर्बादी के हालात में है, आर्थिक रूप से जीरो हो चुके हैं। तो वो जो षड्यंत्र था लांबा साहब, उसका व्यक्तिगत कैप्टन अभिमन्यु के केस का तो कैप्टन साहब जाने भाई, लेकिन बड़े स्तर पे हम ये बिल्कुल मानते हैं। लेकिन आज जो मसला हुआ है पूरा, ये माफ़ किया, चलो वो ये मामला सॉर्ट आउट कर दिया, उसको लेके भी
कहीं ना कहीं चर्चा बनी रहती है विपक्ष जो नेता उनमें, ये तो कि राजनीतिक स्टंट है, ये तो एक वगैरह वगैरह, ये उनको हजम नहीं हो रहा, क्या माफ़ करना, किस तरीके का स्वागत। कुछ भाई है ना लंबा साहब, वो नौजवानों की शहादत पे ही राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, या तो कोई कुर्बान हो जाए तब सेकते हैं, किसी को सजा हो जाए तब सेकते हैं। क्या ये लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, इन नौजवानों को सजा हो जाती तो या कोई सपोर्ट देने आता इनमें से? और मैं दावे से कहता हूं जिनको पहले सजा हो रखी है, मैंने आपके सामने खड़े करे, ये जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं अलग अलग पार्टियों के नेता वेता, एक भी किसी के घर किसी तरह का सहयोग नहीं दे के आया। तो ये यही चाहते थे कि भाई 60-65 भाइयों को सजा हो जाए, इनके नाम पे फिर हम दोबारा से छाती पीटे, देखो हमारे भाइयों को सजाएं होगी, फलाने ने करवा दी, उसने करवा दी। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का इनका जो मौका था वो बढ़ नहीं पाया। उसका श्रेय आप पंचायतों को दे सकते हैं, सिंधु परिवार को दे सकते हैं, और तमाम जो भाईचारा जुड़ा उसको दे सकते हैं। लेकिन ये सकारात्मक बात हुई है 2016 के बाद पहली बार जाट समाज को एक काम ये हुआ कि ये तो काम हो गया भाई, ना तो बुराई ही मिली है, लगातार आंदोलन हुआ तो नुकसान। एक बात जानना चाहूँगा, सरक खाप भाईचारा पंचायत थी आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, सभी खापों के प्रधानों से मिला मैं सुबह से ही, मैं बाहर भी खड़ा था, लोग उनके साथ उप प्रधान सचिव सब आए हुए थे, सबके चेहरे पे बड़ी रौनक थी, बड़ी ताजगी थी, और बड़ा मतलब चेहरे पे उनके प्रसन्नता थी यहाँ पे आके। नहीं तो कहीं ना कहीं विपक्ष मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं गाय बगाए ग्राउंड में घूमते फिरते। यहाँ कुछ आज खास लगा मुझे, तो ये क्या था चेहरे पे इतनी मुस्कान, इतनी ताजगी? आज पहला आपने कहा कोई पहला ऐसा काम हुआ है, उसको लेके था कि कोई तो पहला काम अच्छा हुआ जाट समाज को लेके, या फिर क्या था? अब तक तो मुन्ना, इतनी एकता देखने को पहली बार मिली। अब तक तो मुन्ना जी सिर्फ बदनामी में नाम था, आंदोलन हो गया, आंदोलन में ये नुकसान हो गया, आंदोलन में ये हो गया, उन्हीं बातों पे बात था। पहली बार कोई प्रयास सफल हुआ है, पहली बार किसी के आंसू पोंछे गए हैं, पहली बार किसी के जख्मों पे मलम लगा है। तो जब कोई अच्छा काम होता है तो समाज खुशी महसूस करता है, तो ये सारी खुशी महसूस हो रही थी। इसके अलावा एक उम्मीद समाज में आज बनी थी, ये जैसे पंचायत का जिक्र हुआ कि पंचायत के बाद कोई अच्छी शुरुआत होगी। अच्छी शुरुआत के रूप में हमने अपने नौजवान भाइयों के कंधों पे जिम्मेदारी का भार रखा है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी की आवाज़ को ये बुलंद करने का काम करेंगे, पंचायती परंपराओं को नौजवानों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो तकलीफ़ में हैं भाई उनके जख्मों पे मलम लगाने का काम करेंगे। तो वो जो खुशी थी वो ये थी कि भविष्य में भी हमारे को योग्य नेतृत्व मिल पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद लामा साहब। हमारे साथ ये संदीप भारती खास बातचीत में जुड़े हुए थे, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? और सरब खाप युवाओं का गठन हो चुका है, और हरियाणा प्रदेश में जो भी पीड़ित है, दुखी है, केस चल रहे हैं, उन पे मरहम लगाने का काम करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।